कौशल में निपुण हैं, क्या आप अपराधी की पहचान करने के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं? अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, ठीक है। जनरल गोल्डराइनो का साधना आधार औसत था, फिर भी उसने अनंत वन में वेदी की जिम्मेदारी लेने का साहस किया। वह मौत की सजा के लायक था, लेकिन हम मालिक द्वारा दिए गए इस काम में असफल नहीं हो सकते। मैंने पहले ही हमारे आसपास के अमर लोक की शक्ति का उपयोग करके स्वर्गभक्षी सच्ची ऊर्जा से भरे 9 शरीर बना लिए हैं। इनसे अपराधी की पहचान करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिलनी चाहिए। 9 विशाल शरीर प्रकट हुए और 9 अलग अलग आवाजें आईं। वे एक खास आकार में उड़ गए, घूमने लगे और भविष्यवाणी की प्रक्रिया शुरू हो गई। घबराकर ध्रुव ने अपने भाग्य के पहिए को बुलाया और जल्दी से उस शक्ति का पता लगाया जो उसकी पहचान जानने की कोशिश कर रही थी। कितना चालाक है, उसने सोचा। वह मुझे खोजने के लिए स्वर्ग पूर्व देवता की कला का इस्तेमाल कर रहा है। किस्मत से मेरे पास इससे निपटने की एक चाल है। शायद उसे भ्रमित करने से मुझे उन 666 सांप के ताबीजों को हथियाने का मौका मिल जाए। इस अमर दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे इन चीजों की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही उसने अपनी खुद की भविष्यवाणी शक्ति भेजनी शुरू कर दी। भाग्य का पहिया भ्रमित और धुंधला हो जाता है, असीम लाल धूल दिल को विचलित कर देती है। हम अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र ने अपनी भौहें चढ़ाईं, जैसे ही शरीर के अंदर एक छवि धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह अमर दुनिया के किनारे पर एक जगह दिखा रही थी, जहां धरती के अंदर एक शैतानी भूत रहता था, जिसकी शक्ति एक झंडे और कवच जैसी दिख रही थी। बेशक यह ध्रुव की भाग्य बदलने की क्षमता द्वारा बनाई गई एक पूरी तरह से झूठी कहानी थी, जिसका मकसद अमर प्रतिरूप को यह विश्वास दिलाना था कि अमर दुनिया के किनारे पर कहीं एक राक्षस छिपा हुआ है। बहुत बढ़िया, तो यह नरक से आया कोई राक्षस था और इसकी शक्ति किसी देव वस्तु जैसी है। आम लोग कभी भी ऐसी किसी चीज का पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने इस स्वर्गभक्षी सच्ची ऊर्जा के साथ इतने लंबे समय से काम किया है कि मेरे अंदर से सारी गंदगी निकल गई है। ताजी बर्फ जैसे शुद्ध दिमाग के साथ ये चीज मुझसे कैसे छिप सकती है? अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र हवा में उड़ गया। मैं इस राक्षस को पकड़ने जाऊंगा, तुम लोग वेदी की रखवाली करो। जी हां श्रीमान, आप अजय और दिव्य हैं। अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र, आप जरूर सफल होंगे। वूश अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र ने एक वर्महोल खोला, उसमें कदम रखा और गायब हो गया। इस बीच ध्रुव ने भाग्य के पहिए के साथ भ्रम को जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वर्ग का काम अस्त व्यस्त रहे। उसने पूरे 2 घंटे इंतजार किया, बस यह पक्का करने के लिए कि अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र सच में चला गया है। इस समय वेदी का कोई शक्तिशाली संरक्षक नहीं था, यह बिल्कुल सही समय था। ध्रुव की गति अचानक तेज हो गई। पुराने विशाल सांप, राजा स्वर्ग भक्षक, पलक झपकते ही उसके 185 ताबीजों और वेदी पर रखे 666 ताबीजों के बीच एक गूंज उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव के ताबीज वेदी की ओर बढ़ गए। भिज जैसे ही 185 ताबीज पास आए, 666 ने तुरंत उन्हें निगलने की कोशिश की। बेशक ध्रुव के विशाल सांप ने ऐसा होने नहीं दिया और दोनों सांप आपस में लड़ने लगे। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा और कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति! दुर्भाग्य से यह शाही शहर है और यहां स्वर्ग से परे की इच्छाएं कमजोर हो जाती हैं। उन 666 सांप के ताबीजों की इच्छा शक्ति मेरे सामने नहीं टिक सकती। भगवान की सेना की मुहर सभी बाधाओं को तोड़ सकती है, देवताओं की शक्ति से सभी चीजों को छू सकती है और नीले आकाश की महान शक्ति को खींच सकती है। गड़गड़ाहट। जब ध्रुव ने अपने खून को एक देवता के रूप में सक्रिय करने के लिए भगवान की सेना की मुहर का इस्तेमाल किया, तो उसमें असीम शक्ति भर गई। सुनहरी रोशनी चमक उठी और वह अचानक शुद्ध सोने से बने एक विशाल सूरज जैसे रूप में बदल गया। क्रैक, स्नैप, विशाल इच्छा शक्ति बिखर गई और विशाल सांप फट गया और 666 अलग अलग ताबीजों में बदल गया, जो सभी दिशाओं में बिखर गए। बिखरा हुआ प्रक्षेपण इकट्ठा हो। ध्रुव ने हाथ बढ़ाया और ताबीज उसके हाथ में आ गए। बहुत बढ़िया, मुझे सभी 666 मिल गए। अब मुझे बस उन्हें अपने अंदर मिलाना है और मैं अजेय हो जाऊंगा। पुराने समय में राजा स्वर्ग भक्षक एक अजेय
व्यक्ति था और अब मेरे पास उसके 1/4 ताबीज हैं। विनाशक स्तर तक पहुंचना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस नए बदलाव के साथ ध्रुव के पास अब 851 शाही सांप के ताबीज थे। हालांकि उसे अभी भी नए सांप के ताबीजों के साथ पूरी तरह से मिलना जुलना था। इसके बाद उसे उन्हें अपनी नई दिव्यता का हिस्सा बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी, ताकि कोई भी उन्हें कभी छीन न सके। यहां से निकलने का समय हो गया है। इससे पहले कि कोई इस अचानक हुई घटना पर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह वापस धूल के कण में बदल गया और गायब हो गया। तभी वेदी की रखवाली कर रहे लोगों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और बहुत हंगामा मच गया। क्या तुम्हें खुद को मारना है या कुछ और? कोई चिल्लाया। यह कोई और नहीं बल्कि अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र था, जिसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह गुस्से से भरकर वापस भाग रहा था। जाहिर है, अगर वह सभी शाही सांप के ताबीज खो देता तो उसके मालिक द्वारा उसे मौत की सजा दे दी जाती। ध्रुव पहले ही शाही शहर से बाहर जा चुका था, लेकिन दुर्भाग्य से अमर प्रतिरूप ने पहले ही उसकी शक्ति पर कब्जा कर लिया था। अमर प्रतिरूप कितने शक्तिशाली होते हैं, उसने सोचा, अपने सामान्य आकार में वापस आते हुए। वह महसूस कर सकता था कि अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र की इच्छा शक्ति उस पर बंधी हुई है और जानता था कि वह इस समय उसे हटा नहीं सकता। आखिरकार अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र ने इतने लंबे समय तक सांप के ताबीजों के साथ काम किया था कि वे उसके खून और प्राण ऊर्जा से जुड़े हुए थे। जब तक ध्रुव उनसे पूरी तरह जुड़ नहीं जाता, वह उन्हें कहीं भी महसूस कर सकता था। हालांकि ध्रुव को इसकी कोई चिंता नहीं थी। अपने देवदूत के पंखों को बुलाकर वह पूरी गति से भागा। वूश वूश! वह अचानक गति में आ गया और टाइटन सम्राट के स्वर्ग में पहले कभी न देखी गई गति तक पहुंच गया। उसके गायब होने के कुछ ही देर बाद उसके पीछे एक वर्म होल खुल गया और उसमें से अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र की शक्ति फूट पड़ी। चाहे तुम धरती के छोर तक भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगा। उन शाही सांपों के ताबीज चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस विशाल सांप में मेरा खून है और मेरे मालिक की इच्छा भी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें तोड़ सकते हो? तुमने 10,000 मौतों के लायक अपराध किया है। 9 गहरी दिव्य शक्तियां, अनंत कृष्ण, अज्ञात की यात्रा करो। गड़गड़ाहट। जब वह ध्रुव का पीछा करते हुए हवा में उछला तो उसमें से बहुत ज्यादा शक्ति निकली। कुछ ही देर में वे दोनों शाही शहर से दूर अमर दुनिया में पहुंच गए। यह अमर प्रतिरूप वाकई में कोई मजाक नहीं है, ध्रुव ने सोचा, जैसे ही वह अमर दुनिया के आकाश में ऊपर और ऊपर उड़ता गया, जहां स्वर्ग की ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली होती गई। टाइटन सम्राट स्वर्ग का आकाश इतना ऊंचा था कि ध्रुव के लिए उसके शिखर तक उड़ना सच में नामुमकिन था। आखिरकार जितना ऊपर जाता, स्वर्ग की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जाती, जिससे अमर बिजली और विनाश की दूसरी शक्तियां पैदा होतीं। रात्रि क्षेत्र बहुत गुस्से में था। वह एक अमर प्रतिरूप था, एक ऐसा विनाशक जिसने गहराइयों और रहस्यों को भी खत्म कर दिया था। इसके बावजूद ध्रुव आसमान में उड़ता जा रहा था, जहां स्वर्ग जैसी हवाएं और खतरनाक बिजली थी। यह वो ऊंचाई थी जहां जाने की हिम्मत ज्यादातर अमर लोग नहीं करते थे। स्वर्ग की हवाओं में ऐसी खतरनाक बिजली थी जो विस्फोट करके ऊंचे स्तर के अमर प्राणियों को भी खत्म कर सकती थी। जो भी ऐसी बिजली के पास जाता, वह निश्चित रूप से मौत को दावत देता। फिर भी ध्रुव एक धुंधली सी शक्ल में था और अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र उसके पीछे पड़ा था। भले ही रात्रि क्षेत्र को ध्रुव को पकड़ने में मुश्किल हो रही थी, फिर भी वह ध्रुव को देख सकता था और उसे यकीन हो गया था कि वही उसकी इस मुसीबत की जड़ है। तुम कौन हो? वह चिल्लाया। राजा, स्वर्ग भक्षक के ताबीज चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे? तुम बच नहीं सकते। उन ताबीजों को पाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम यहीं रुक गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। ध्रुव जोर से हंसा। तुम बहुत लापरवाह हो, है ना अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र? तुमने शाही शहर के बीचों बीच ये ताबीज अमर दुनिया की शक्ति को निगलने और उसकी नींव को कमजोर करने के इरादे से लगाए हैं। अगर यह बात फैल गई कि तुम शाही परिवार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं तो बस तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रहा हूं। तुम्हें मेरे इतने
अच्छे होने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जवाब में अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र के मुंह से खून निकलने ही वाला था। तू दुष्ट, इसके लिए तू मरेगा। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तू कभी नहीं भूलेगा, कमीने। स्वर्ग और पृथ्वी का गहरा द्वार। उसके सिर के ऊपर एक द्वार प्रकट हुआ, जिससे गरजने की आवाजें आने लगीं, जिससे इतना गहरा गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ कि उस जगह की आकाशीय ऊर्जा भी टूट गई और उसे अंदर खींच लिया गया। विज! ध्रुव ने अचानक पाया कि उसकी गति धीमी हो गई है। 5 चरणों को तोड़ दो, स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से बनाओ, अमर शक्ति का आदेश, न्याय का अटूट जाल। अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सच्ची ऊर्जा बारिश की तरह निकलने लगी, जिससे एक बहुत बड़ा जाल बना जो किसी भी दुश्मन को पकड़ने के लिए बनाया गया था। घुमावदार ड्रैगन देव रेशम। यह एक ऐसी दिव्य क्षमता थी जिसे अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र ने खुद बनाया था, जिसमें उसने 10,000 ड्रैगनों की शक्ति और आत्माओं, अमर दुनिया की शक्ति और स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा को मिलाकर एक बहुत बड़ा जादुई जाल बनाया था। न्याय का अटूट जाल। ध्रुव हंसा। यह कैसी बकवास है? एक ईश्वर का हाथ नरक को दबा देता है। शैतानों का झुंड पवित्र ईश्वर के आगे झुक जाता है। वह अपनी जगह पर घूम गया। उसकी आंखें बहुत ज्यादा रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे की ओर फैलाए, विनाशकारी शक्ति की अनगिनत लहरें निकलीं। गड़गड़ाहट। जैसे ही वह एक ईश्वर के हाथ की सभी 9 मुद्राओं से गुजरा, एक घूमता हुआ भंवर दिखाई दिया, जिससे सब कुछ बहुत जोर से कांप उठा। एक पल बाद जादुई जाल टूट गया और द्वार फट गया। एक बहुत बड़ा हाथ हवा में भर गया। सब कुछ दबाते हुए वह अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र की ओर बढ़ा। अरे साले कुत्ते! अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र चिल्लाया। मुझसे लड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रात्रि क्षेत्र गहरी स्वर्गीय आत्मा चैनलिंग ईश्वर मुट्ठी, स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा। इस बार अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र ने और भी ज्यादा क्रूरता के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिससे हवा में आत्माओं के मंत्रोच्चार जैसी आवाज आने लगी। जाहिर है, इस मुक्के के वार ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माओं की शक्ति को अपने ऊपर थोपकर खुद को आशीर्वाद देने का मौका दिया। वह अचानक लंबा और मजबूत हो गया, जिससे वह एक भूत देवता जैसा लगने लगा, जो ऊपर के महान स्वर्ग की शक्ति को चुनौती दे सकता था। बहुत बढ़िया, ध्रुव ने कहा। अब मेरी बारी है। सौभाग्य ही काम करता है। यिन और यांग ईंधन है। सारी सृष्टि तांबा है। स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी प्रकट हुई, लाल गर्म तरल से भरी हुई, अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र की ओर बढ़ती हुई। क्या तुम्हें खुद को मारना है या कुछ और? अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र गरजा। अनगिनत आत्माओं का तीर्थ। उसने एक और मुक्का मारा, जिससे वह स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे पवित्र व्यक्ति लग रहा था। 10,000 आत्माएं उसकी ओर दौड़ पड़ीं और उसे शक्ति और जादुई नियमों से भर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी बदल गए, जिससे उसके चारों ओर बिजली और बादलों से भरा एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसी समय भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि ध्रुव पर कोई हमला ना हो सके। फिर उसने एक ईश्वर के हाथ की 9 मुद्राओं और नरक को कुचलने वाले विशालकाय हाथी की शक्ति की दूसरी युद्ध कलाओं का पूरा इस्तेमाल किया। जब वह और अमर प्रतिरूप स्वर्ग की हवाओं के बीच लड़ रहे थे, तो भगवान की सेना की मुहर से पुराने नरक के देवताओं की युद्ध से जुड़ी यादें सामने आईं। अनगिनत जादुई आत्माएं भेजते हैं। आत्माओं की शक्ति आदर्श है। आत्मा की दुनिया में छेद करो। ईश्वर आत्मा रचना। कई आत्माएं प्रकट हुईं। कुछ सच्ची आत्माएं थीं, कुछ भूत आत्माएं, अमर आत्माएं, देव आत्माएं, अधोलोक आत्माएं या स्वचालित आत्माएं। फिर अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र ने अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक सच्ची आग दिखाई। यह कई ऊर्जा कलाओं का मेल था, जिससे दुनियाएं अस्तित्व में आईं, जिसमें सूरज और चांद का चक्र और कभी न खत्म होने वाला विनाश और नया जीवन भी शामिल था। ध्रुव तुरंत चारों ओर से घिर गया। यह आदमी वाकई कमाल का है। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा, हालांकि उसमें मुझे मारने की ताकत नहीं है। ध्रुव ने खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की और साथ ही पलटवार करने
का मौका भी ढूंढ रहा था। इसी समय वह शाही सांप के ताबीज के साथ जुड़ने पर भी काम कर रहा था। सच कहूं तो वह सबसे खास निशान को मिटाने के बहुत करीब था, जिससे उसे उनकी शक्ति का पूरा फायदा उठाने का मौका मिल जाता। जब अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वह पहले से भी ज्यादा गुस्से से भर गया और उसने अपने हमलों को और तेज कर दिया ताकि ध्रुव को सफल होने से रोका जा सके। स्वर्ग जनित हत्या की तकनीक सोस टू वीक वॉस की। वह दहाड़ा उसके पीछे एक हत्या का देवता प्रकट हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। हर हाथ में मौत का एक हथियार था और उसके दोनों तरफ हत्या के अनगिनत झंडे लहरा रहे थे। उसके पीछे हत्या अक्षर का एक चमकता हुआ निशान भी तैर रहा था। मर जाओ! रात्रि क्षेत्र चिल्लाया और उसने ध्रुव की सुरक्षा पर अपना सब कुछ लगा दिया। शानदार मारक ऊर्जा और बढ़िया चाल। बदकिस्मती से तुम बस इन ताबीजों पर लगे निशान मिटाने में मेरी मदद कर रहे हो। अचानक ध्रुव एक विशाल सांप में बदल गया और आगे की ओर झपटा और आने वाली ऊर्जा को सोख लिया, जिससे वह उस पर कोई असर नहीं कर पाई। क्रैक! स्नैप! ध्रुव के शरीर से तेज आवाजें आने लगीं क्योंकि उसकी नसें खुल गईं और पुराने समय की महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके अंदर बहने लगी। अच्छा नहीं, वो अचानक अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र को एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। दुर्भाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। विशाल सांप बहुत तेज रोशनी से चमकने लगा, जिसने रात्रि क्षेत्र की प्राण शक्ति को रोक दिया और उसके मौत के देवता को पीछे धकेल दिया। अचानक वह रुक गया और कुछ देर के लिए हिल नहीं पाया। मैं अब जा रहा हूं, अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र, ध्रुव ने कहा। तुम्हें मुझे विदा करने की कोई जरूरत नहीं है और चिंता मत करो, मैं विनाशक बनकर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। फिर मैं तुम्हें और स्वर्ग के जाल संघ दोनों को खत्म कर दूंगा। जैसे ही अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र ने ध्रुव के शब्दों को सुना, उसका दिमाग घूमने लगा। क्या विनाशक बन गया? क्या इसका मतलब है कि वो अभी विनाशक नहीं है? अचानक उसके पसीने छूट गए। वो आदमी कौन था? वो विनाशक भी नहीं है, फिर भी इतना खतरनाक है। मैं तो एक रहस्यों को खत्म करने वाला विनाशक हूं और उसने मुझे लगभग मार ही डाला। पूरी ताकत में आने के बाद वो कैसा होगा? यह नामुमकिन है। अगर वह किसी देवता की संतान भी होती तो भी वह इतना ताकतवर नहीं हो सकता था। मैंने पहले भी देवताओं की संतानें देखी हैं। उनका खून अजेय होता है और उनके जीन्स भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। शायद यह आदमी मुझे बस धोखा देने की कोशिश कर रहा था। एक पल बाद उसका चेहरा उतर गया। मैं खत्म हो गया। मेरे पास उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है और उसने 666 सांप के ताबीज ले लिए। भगवान मुझे इसके लिए नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं वापस जाकर अपना अपराध कबूल कर लूं तो मैं पक्का मर जाऊंगा। मुझे भाग जाना चाहिए। हाँ, भाग जाओ। मैं अब टाइटन सम्राट के स्वर्ग में और नहीं रह सकता। मुझे काम करने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। क्योंकि मैं विनाश के 6ठे चरण में हूं, इसलिए मैं ब्रह्मांड के तूफानों का सामना जरूर कर सकता हूं और यह जगह छोड़ सकता हूं। यह खतरनाक होगा, लेकिन भगवान द्वारा दंडित होने से बेहतर है। अपनी सोच में इस बात पर पहुंचकर वह मुड़ा और तेजी से भाग गया। इस बीच ध्रुव एक सही जगह पर पहुंच गया और जमीन पर गिर गया। बहुत बढ़िया, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। वह एक बहुत बड़े मैदान में उतरा था, जिसके किनारे पर खूबसूरत पहाड़ थे और कहीं कहीं शहर और इमारतें बिखरी हुई थीं। वह नश्वर दुनिया के एक गांव जैसा लग रहा था। ध्रुव को एहसास हो गया था कि उस जगह में कोई भी साधना करने वाला नहीं है, जिसका मतलब था कि वह अपना काम शुरू कर सकता था। उसके हाथ में विशाल सांप लगभग अंगूठे के आकार का था और लगातार छटपटाता और ऐंठता रहता था। फिर भी वह अपने आसपास की अमर दुनिया की शक्ति को निगलता जा रहा था और उसे अपने पेट में स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा में बदल रहा था। उसके पास लगभग 200 ताबीज थे, जो अब बढ़कर 800 से भी ज्यादा हो गए थे, और यह उसकी असली ताकत में सिर्फ 4 गुना इजाफा नहीं था, बल्कि इससे उसकी शक्ति लगभग 100 गुना बढ़ गई थी। और अब से उसके द्वारा हासिल किया गया हर ताबीज और भी ज्यादा आसमान हिला देने वाले, जमीन हिला देने वाले बदलाव लाएगा।
हाँ बिल्कुल। यहाँ उस कहानी का और अधिक विस्तृत और प्रभावशाली रूप दिया गया है, जिसमें आपके द्वारा दिए गए सभी नाम और बदलाव शामिल हैं। ध्रुव ने गहरी सांस ली। उसके अंदर स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा उफनने लगी। पहले वह क्रिस्टल की तरह सख्त हुई, फिर तरल में बदली और आखिर में उसके शरीर में फिर से एक ठोस रूप ले लिया। आखिरकार मैंने कुछ बड़ा कर दिखाया। स्वर्ग भक्षक राजा के 666 ताबीज। अब वह ऐसे स्वर्ग भक्षी शरीर बना सकता था जिनमें से हर एक में बेहिसाब शक्ति होगी, एक बेशकीमती खजाने की तरह, जिसे तोड़ने पर विनाशकारी शक्ति की लहर फैल सकती थी। वह इन्हें दूसरे लोगों को भी दे सकता था, जो इनकी मदद से अपनी अजीब सच्ची ऊर्जा को बाहर निकालकर बहुत ही शुद्ध बन सकते थे, जिससे उनकी साधना में बहुत ज्यादा सुधार हो सकता था। स्वर्गभक्षी शरीर एक मजबूत सुरक्षा कवच भी बन सकते थे, जो साधना के लिए सुरक्षित जगह मुहैया करा सकते थे। और जब कोई साधक ऐसे शरीर का उपयोग करता था, तो उस पर हमला करने वाले दिल या स्वर्ग के राक्षस तुरंत सोख लिए जाते और पूरी तरह खत्म हो जाते थे। भिन्न भिनाओ स्वर्ग भक्षक शरीर उसकी हथेली में एक छोटे से सफेद भंवर के रूप में बन गया, जो लगातार अमर दुनिया की शक्ति को निगल रहा था और इस तरह खुद को और भी मजबूत बना रहा था। चारों ओर तेज रोशनी फैल रही थी। साथ ही जगह में भी बदलाव हो रहे थे और इन सब के मेल से उस जगह एक छोटा सा संसार बन गया। उत्कृष्ट, सच में बहुत अच्छा। भविष्य में मैं अपने नरक राज्य के खास शिष्यों के लिए स्वर्ग भक्षक शरीरों का इंतजाम कर सकता हूं। उन्हें अपनी नई दिव्यता के साथ मिलाकर वे स्वर्ग भक्षक राजा की इच्छा को बाहर निकाल पाएंगे और अपनी लड़ने की ताकत को कई गुना बढ़ा पाएंगे। ध्रुव ने चारों तरफ देखा, विनाशक के स्तर तक पहुंचने के लिए एक सही जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब जबकि उसके पास इतने शाही सांप के मंत्र थे, उसे किसी से भी डर नहीं लगता था जो उसके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता था। फिर भी वह यह नहीं भूला था कि अमर दुनिया खतरनाक जगहें हैं और उसे कभी भी अपनी सावधानी कम नहीं करनी चाहिए। यह कहना मुश्किल है कि इतिहास में कितने लोगों को किसी संकट के बीच घात लगाकर मारा गया होगा, चाहे वह राक्षसों का झुंड हो, अमर प्राणियों का झुंड हो या बुद्धों का झुंड हो। हमेशा ऐसे ईर्ष्यालु लोग रहे हैं जो दूसरों में शक्ति का विकास नहीं देख पाते। पहले मुझे सभी 851 ताबीजों के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाने दो और उनका इस्तेमाल करके कुछ और स्वर्गभक्षी शरीर बना लूं। इन शरीरों को एक मंत्र की तरह इस्तेमाल करके मैं अपने चारों ओर कई छोटे छोटे संसार बना सकता हूं जो मुझे सुरक्षित रखेंगे। फिर मैं अपनी सफलता पर काम कर सकता हूं। उसने सांस छोड़ी और उसकी अंदर की गोली प्रकट हुई, जिसमें नरक, निराशा और तुसित स्वर्ग की ताकत मिली हुई थी। उसमें अमर ईश्वर की शक्ति भी बहुत ज्यादा थी। यह सारी शक्ति मिलकर उस इच्छा शक्ति से टकरा सकती थी जो कुछ समय पहले अनंत वन में आई थी। अब ध्रुव स्वर्ग भक्षण शरीर को मिश्रण में मिला रहा था। साथ ही उसने अपने अंदर की गोली में मिलाने के लिए और ज्यादा स्वर्ग भक्षण शरीर बनाने की तैयारी की और अपनी सफलता के दौरान बचाव के लिए एक मंत्र संरचना भी बनाई। वूश! जैसे जैसे राजा स्वर्ग भक्षक के ताबीज ऊर्जा को सोखते रहे, वह मुड़े और शाही शहर की ओर वापस चले गए। ये देखने के लिए उत्सुक थे कि स्वर्ग का नेट कंसोर्टियम इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देगा। संघ पर राज करने वाला यह मालिक निश्चित रूप से एक बहुत ही रहस्यमय इंसान था। ध्रुव ने जो जोरदार हमला किया था, उसे देखते हुए वह निश्चित रूप से बदला लेने की कोशिश करेगा। इसलिए ध्रुव के लिए उस समय किसी बड़ी सफलता की चुनौती में जाना ठीक नहीं था। ऐसा करना तो बस मुसीबत को दावत देना होता। वह धैर्य से इंतजार करेगा और कोई भी कदम उठाने से पहले स्थिति को देखेगा। अब उसके पास जो ताबीज थे, उनके साथ अगर जरूरत पड़ी तो वह अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वह अब छठे चरण के रहस्य विनाशक जितना शक्तिशाली था। एक बार जब वह विनाश के विशाल मार्ग में प्रवेश कर जाएगा, तो वह निश्चित रूप से 7वें और यहां तक कि 8वें चरण के विरोधियों को भी संभाल सकता था। उस समय वह टाइटन सम्राट स्वर्ग में लगभग अजेय हो जाता और जहां भी जाता क्रोध बरसा सकता था। अभी वह अपनी साधना पर वापस लौटेगा और साथ ही घमंडी लड़ाकू के बारे में जानकारी भी खोजेगा। आखिरकार उसने उस आदमी को पकड़कर प्राउड हेवन के बारे में जानकारी उगलवाने की योजना बनाई,
कुछ ही देर में वह खास टोही विभाग में वापस पहुंच गया, जहां उसने जनरल मिलार्ड को घबराए हुए इधर उधर घूमते देखा। ध्रुव को देखते ही उसने कहा, कैप्टन, अभी अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। किसी ने हेवंस नेट कंसोर्टियम को लूट लिया है। उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ओह, उन्होंने क्या खोया? ध्रुव ने ठंडी आवाज में पूछा। हमें यकीन नहीं है। हमें बस इतना पता है कि कंसोर्टियम ने चोरी की खबर शाही गार्ड को दी थी, जो पहले से ही जांच कर रहा है। कैप्टन, क्या आपने यह नहीं बताया कि आपका हेवंस नेट कंसोर्टियम के साथ एक व्यापारिक सौदा चल रहा था और फिर आप कुछ देर के लिए गायब हो गए? रुको, क्या आपने ही उन्हें लूटा है? हाँ, मैंने किया, ध्रुव ने शांत भाव से जवाब दिया। क्या तुम जानते हो कि वे क्या कर रहे थे? उन्होंने टाइटन सम्राट स्वर्ग की शक्ति चुराने के लिए एक राक्षसी मंत्र रचना बनाई। वे शाही राजवंश को खत्म कर रहे थे और इस पूरी अमर दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, और यह सब राजा स्वर्ग भक्षक के ताबीजों का इस्तेमाल करके। शुक्र है अब मेरे पास ताबीज हैं। मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, और जब मैं अपनी अगली सफलता पाऊंगा तो मैं 7वें और 8वें चरण के विनाशकों पर हावी हो जाऊंगा। सच कहूं तो बहुत जल्द मैं 9वें चरण के स्वर्ग के सम्राट को भी हरा दूंगा। इसके साथ ही उसने अपनी बांह को आगे किया और अपनी कलाई के चारों ओर लिपटे विशाल सांप को दिखाया, जो अपनी पूंछ को काटकर उसे कंगन जैसा बना रहा था। इसे देखकर मिलार्ड डर गया। खास टोही विभाग का सेनापति होने के नाते वह अमर दुनिया का एक महत्वपूर्ण इंसान था, जिसने बहुत कुछ देखा था और बहुत अनुभवी माना जाता था। वह तुरंत समझ गया कि विशाल सांप इतना शक्तिशाली था कि वह पूरे सैन्य विमान को खत्म कर सकता था और शायद शाही शहर को भी निगल सकता था। आखिरकार पुराने समय में राजा स्वर्ग भक्षक अनगिनत अमर दुनियाओं को निगलने के लिए जाना जाता था। अब जब ध्रुव के पास कुल ताबीजों का लगभग 1/4 हिस्सा था, तो यह सवाल उठता है कि अगर वह उनकी शक्ति का उपयोग करे तो वह कितना शक्तिशाली होगा। राजा स्वर्ग भक्षक के ताबीज ये एक देव वस्तु बनाते हैं, एक अपराजेय देव वस्तु। कैप्टन, क्या आप पहले ही उनके साथ जुड़ चुके हैं? हाँ, मैं उनसे पूरी तरह से जुड़ गया हूं। यह हमारा एक गुप्त हथियार होगा। अगर हम किसी बहुत बुरी स्थिति में फंस गए तो मैं राजा स्वर्ग भक्षक के बराबर शक्ति छोड़ सकता हूं। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। मैं चाहता हूं कि तुम घमंडी लड़ाकू पर नजर रखो। मुझे उसकी पृष्ठभूमि, उसकी ताकत, उसके लिए कौन काम कर रहा है और बाकी सब कुछ जो उससे जुड़ा है जानना है। मिलार्ड फिर से कांप उठा। कैप्टन, आप घमंडी लड़ाकू से मुकाबला करना चाहते हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। सशस्त्र बलों के जनरलिसिमो होने के नाते शाही दरबार भी उसे यह नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है। उसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली शाखा है, निंजा डिवीजन, जो हत्या में माहिर है। उनकी तुलना में हमारा खास टोही डिवीजन चींटियों के झुंड जैसा है। वे एक छींक से हम सबको खत्म कर सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके खिलाफ कोई खुला कदम उठाओ। बस थोड़ी जानकारी इकट्ठा करो। बस अभी तुम 4थे चरण के मूल विनाशक हो, लेकिन तुम वहां ज्यादा देर तक नहीं फंसे रहोगे। मैं तुम्हें स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा से शुद्ध कर सकता हूं, जिससे तुम्हारी अगली सफलता बहुत आसान हो जाएगी। समझे? विशाल सांप उड़कर मिलार्ड में घुस गया, जिससे वह शारीरिक रूप से कांपने लगा। जैसे ही स्वर्ग भक्षी सच्ची ऊर्जा उसके अंदर से गुजरी, उसकी अजीब सच्ची ऊर्जा इस तरह शुद्ध हो गई जैसा वह खुद कभी नहीं कर पाता। आ! जैसे ही उसकी वास्तविक ऊर्जा का स्तर बढ़ा, उसने एक लंबी चीख मारी और वह तेजी से सबसे गहन साधना से गुजरा। तुसीता स्वर्ग जादुई कानून, अमर शरीर को शुद्ध करना। वाह! मिलार्ड मांस और खून के एक बादल में फट गया, जो तुसीता स्वर्ग के जादुई नियमों के साथ मिल गया, फिर एक भ्रूण के रूप में वापस जुड़ गया। एक पल बाद भ्रूण फट गया और मिलार्ड फिर से प्रकट हुआ, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, इतना कि उसकी एक मुट्ठी का वार ब्रह्मांड की संरचना में छेद कर सकता था। विजय! उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आसपास की हर चीज कांप उठी। खिलखिलाकर हंसते हुए उसने कहा, आखिरकार मैं आगे बढ़ने लगा हूं। मैं बरसों से उस लेवल पर अटका हुआ हूं। एक बार कामयाब हो गया तो मैं 5वें चरण के विनाश में पहुंच जाऊंगा।
मैं एक अमर मार्क्विस बन जाऊंगा। आखिरकार मुझे पदोन्नति मिल ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो कुछ भी नहीं था। अगर तुम ईमानदारी से मेरी सेवा करते रहोगे तो मैं तुम्हें आगे चलकर और भी बड़ी जिम्मेदारियां दे सकता हूं। शायद तुम एक अमर दुनिया का नेतृत्व भी कर सको। अपनी सफलता पाने से पहले तुम्हें और मेहनत करनी होगी, लेकिन पहले मुझे जो जानकारी चाहिए उस पर काम करो। मैं अपनी साधना पर ध्यान लगाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मिलार्ड ने कहा। मैं खुद ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको वह सब कुछ मिले जो आपको जानना जरूरी है। जैसा कि सोचा था, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। ध्रुव ने फिर अपना हाथ हिलाया और एक वर्महोल खोला जिसमें से टाइटन ड्यूलब्रिंगर निकला। मैं आपके लिए क्या कर सकता? मिलॉर्ड, कुछ नहीं। मैं बस तुम्हें थोड़ा और ताकतवर बना रहा हूं। उसने टाइटन ड्यूलब्रिंगर पर एक तेज रोशनी की धारा भेजी जो स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा से भरी थी। कुछ ही पल बाद टाइटन ड्यूलब्रिंगर चमकने लगा। मेरे पास अब 800 से ज्यादा शाही सांप के ताबीज हैं। उनमें कई सच्चाइयां छिपी हैं जिन्हें उजागर किया जा सकता है। आप मेरे साथ साधना में क्यों नहीं शामिल होते? मुझे लगता है कि पर्याप्त सच्ची ऊर्जा के साथ राजा स्वर्ग भक्षक की विरासत के बारे में जानकारी सामने आ सकती है। उनके पास निश्चित रूप से एक ईश्वरीय ऊर्जा कला थी, शायद पूरी तरह से। संभावनाओं की कल्पना कीजिए। उन्होंने पुराने विशाल सांप में कुछ सच्ची ऊर्जा भेजी जो फड़कने लगी और इच्छा जाहिर करने लगी। हर राजा स्वर्ग भक्षक के ताबीज में उनकी विरासत, एक दिव्य ऊर्जा कला छिपी थी। हालांकि उस विरासत को थोड़ी मात्रा में विकसित करना नामुमकिन था, लेकिन ध्रुव के पास इतने सारे ताबीज थे कि नरक को कुचलने वाले विशालकाय हाथी की शक्ति के साथ वह उनके कुछ राज बाहर निकाल सका। यहां तक कि स्वर्ग के नेट कंसोर्टियम का मालिक भी ऐसा नहीं कर पाता। एक पुराने समय का विशालकाय सांप हवा में घूम रहा था, एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ रहा था जो जल्दी ही एक जादुई लिपि में बदल गई। फिर एक तेज आवाज गूंजी जो एक सांप की फुफकार जैसी लग रही थी। मेरे ताबीज किसके पास हैं? तुम कौन हो? किसी न किसी तरह तुमने मेरे ताबीजों के सबसे गहरे हिस्सों को अपना लिया है और तुमने मेरी सबसे गहरी इच्छा, विशालकाय हाथियों को खाने की, पूरी कर दी है। क्या तुम एक अमर हो, एक भविष्यवान, या तुम एक रहस्यमय, दुर्भाग्यशाली या स्वर्गगामी हो, एक पुनर्जन्मधारी? यह आवाज राजा स्वर्ग भक्षक द्वारा छोड़ी गई इच्छा और विरासत थी। चूंकि तुमने ताबीजों में छिपी इच्छा शक्ति को खोल दिया है, इसका मतलब है कि हम किस्मत से जुड़े हुए हैं। इस तरह मैं तुम्हें एक बेहिसाब ऊर्जा कला दूंगा जो मेरे अस्तित्व से पहले से ही थी। एक दिव्य क्षमता जिसका ज्ञान मुझे शुरुआती समय के अराजकता के बारे में सोचकर मिला था। इसके साथ तुम स्वर्ग और पृथ्वी के सौभाग्य को पा सकते हो और पुराने समय के अराजकता वाले जादू के गहरे रहस्यों का फायदा उठा सकते हो। इसे स्वर्ग भक्षण सौभाग्य अस्तित्वहीन देवता दांव कहते हैं। स्वर्ग भक्षण हिस्सा मुझसे जुड़ा है। सौभाग्य इस कला का आधार है और अस्तित्वहीन देवता देवताओं की सेना के पूरी तरह खत्म होने और पूरे स्वर्ग के जलकर खत्म होने को दिखाता है। यहां तक कि देवताओं की सेना भी मेरे खाने का सामान बन जाएगी। मैं कुछ भी और सब कुछ खा जाऊंगा। यही इस ऊर्जा कला की अजेय इच्छा शक्ति है। तुम्हारे पास 851 ताबीज हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इस तकनीक का केवल 1/4 ही दे सकता हूं। एक बार जब तुम और ताबीज पालोगे तो तुम स्वर्ग भक्षक सौभाग्य अस्तित्वहीन देवता दांव को और ज्यादा पाने की उनकी इच्छा को जगाओगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक पूरी तरह से दिव्य स्तर की ऊर्जा कला दूंगा। यह एक ऐसा स्तर है जिसे केवल सबसे महान भगवान की ऊर्जा कलाएं ही पार कर सकती हैं। मेरी कला का अभ्यास करो, फिर देवताओं की सेना को उनकी शक्ति से वंचित कर दो। फिज! अनगिनत जादुई प्रतीकों की एक धारा प्रकट हुई और ध्रुव के दिमाग में बहने लगी। यह स्वर्ग भक्षण सौभाग्य अस्तित्वहीन देवता दांव का 1/4 हिस्सा था जिसे उन्होंने तुरंत टाइटन ड्यूलब्रिंगर को भी दिया। भले ही वह अधूरा था, फिर भी वह बेहिसाब प्रभावशाली था। आखिरकार टाइटन सम्राट स्वर्ग के शासक ने भी केवल एक निचले स्तर की दिव्य स्तर की ऊर्जा कला ही विकसित की थी जो एक उत्कृष्ट कला से कहीं नीचे थी। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो शायद 1000 या 10,000 सालों में टाइटन ड्यूलब्रिंगर टाइटन सम्राट स्वर्ग का एक प्रमुख बुजुर्ग बन जाएगा और आखिर में उसका सम्राट भी।
बेशक यह इस आधार पर था कि टाइटन सम्राट स्वर्ग इतने लंबे समय तक रहेगा। जैसे ही ध्रुव को नश्वर दुनिया में ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रह समूह में एक और दिव्य ऊर्जा कला का ज्ञान मिला, उसके क्लोन को भी नई जानकारी मिली। जैसे ही उसे इस कला का ज्ञान हुआ, उसने तुरंत उसकी साधना शुरू कर दी। अब उसके पास 5 नहीं बल्कि 6 दिव्य ऊर्जा कलाएं थीं। पहले उसने अपनी 5 कलाओं को मिलाना शुरू किया था, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाया था। अब जब उसके पास 6ठी कला थी तो वह उसे भी मिश्रण में शामिल कर लेता था। निर्वाण सम्राट गहन स्वर्ग उत्कृष्ट दिव्य भगवान दाओ अजीब शुरुआती युग अजेय युद्ध मैदान असीरंगुक 100 वास्तिका शैतान महान नरक ऊर्जा सम्राटों की शक्ति को खत्म करने वाली मुट्ठी शून्य धुंध पर्वत और समुद्र का अंतर। सभी 5 कलाएं अलग अलग तरीकों पर आधारित थीं, इसलिए अमर क्लोन ने उन्हें अपने 5 अंगों में अलग अलग मिला लिया था, जहां उन्होंने एक आदर्श संतुलन बनाया था। स्वर्ग भक्षक सच्ची ऊर्जा ने इस कोशिश में बहुत मदद की थी। अब स्वर्ग भक्षक सौभाग्य अस्तित्वहीन देवता दांव ने इस मिश्रण को और भी ज्यादा आसान बना दिया और साथ ही क्लोन को तेजी से शक्तिशाली बना दिया। सच में वह पहले से ही एक अमर अधिकारी विचार विनाशक के 3रे चरण जितना शक्तिशाली था। अमर क्लोन बहुत पहले ही विनाश तक पहुंच गया था और तुसित स्वर्ग के जादुई नियमों के साथ साथ महानता के नरक और उदासी और अंधेरे के नरक के जादुई नियमों के साथ एक अमर शरीर बना लिया था। सच में उसने सुरों के नरक, खुशी के नरक, यम के नरक और कई दूसरे नरकों के जादुई नियमों का भी सहारा लिया था। वह एक ऐसे देव राक्षस की तरह था जो ज्यादातर दुश्मनों के खिलाफ अजेय था। समय के साथ नश्वर दुनिया में ध्रुव की शक्तियां और भी मजबूत होती गईं। अजेय समाज के उनके बड़े भाई बहन, सौर्य कबीला और समृद्ध महाद्वीप के दिनों के उनके पक्के भाई बहन सभी को तुसीता स्वर्ग और नश्वर दुनिया के बीच ध्रुव द्वारा बनाए गए खुले संबंध का फायदा मिला। उन्होंने संसाधनों का ट्रांसफर जारी रखा, जिससे सभी को लगभग लगातार दर पर अद्भुत शुद्धिकरण पाने में मदद मिली। आखिरकार वे अपने से ऊपर की अमर दुनिया के काबिल लोगों के स्तर को पार कर जाएंगे। ध्रुव के चले जाने के बाद उनमें से कई अर्ध अमर बन गए और कुछ खास लोग विनाश के करीब पहुंच गए। एक बार जब ध्रुव खुद विनाश तक पहुंच गया तो उसने एक और भी बड़ा रास्ता बनाया और नीचे नश्वर दुनिया में ऊंचे स्तर की शक्ति भेजी। और निश्चित रूप से वह महानता के नरक में अपने साम्राज्य का विकास जारी रखेगा, उसे अमर दुनिया के स्तर तक ले जाएगा। 6 महीने बीत गए। इस दौरान ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर लगातार अपनी साधना पर काम करते रहे। इस दौरान ध्रुव का साधना आधार और भी अच्छा हो गया और उसने कई स्वर्ग भक्षक शरीर बनाए। साथ ही उसे स्वर्ग भक्षक सौभाग्य अस्तित्वहीन देवता दांव का गहरा ज्ञान भी मिला। जैसा कि पता चला, यह तकनीक नरक को कुचलने वाले विशालकाय हाथी की शक्ति के लिए एकदम सही थी। ध्रुव का मांस और खून पहले से ही एक अजीब शक्ति से भरा हुआ था, जो उसे किसी देव आत्मा जैसा बना रहा था। उसके खून की एक बूंद भी अगर खुले में गिरती तो खून का एक ऐसा समुद्र बन जाता जिसमें तूफानी लहरें उठतीं और जो भी उसकी गहराई में फंसता उसे डुबो देती। वह अब पहले से इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि यदि वह अमर प्रतिरूप रात्रि क्षेत्र के साथ युद्ध में उतरता तो निश्चित रूप से वह जीत जाता। उसके पास दर्जनों स्वर्गभक्षी शरीर थे और वह अपने विनाशकारी संकट के लिए तैयार था। पिछले आधे साल के दौरान ध्रुव ने यहां वहां कुछ अच्छी सेवाएं दीं, जिससे उन्हें खास टोही विभाग में तरक्की मिल गई। इस बीच टाइटन ड्यूलब्रिंगर भी आंतरिक मामलों के विभाग में तरक्की पा रहा था। उसके पास काम करने के लिए पर्याप्त ब्राह्मणवादी होने से उसे मदद मिली। सिक्का होने से हमेशा ज्यादा हासिल करना मुमकिन होता था और यह देखते हुए कि वह सिस्टम के काम करने के तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ था, वह सच में ध्रुव की तुलना में रैंक में बहुत तेजी से ऊपर उठा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि टाइटन ड्यूलब्रिंगर अपनी खुद की सत्ता संरचना शहर के शाही परिवारों के भीतर एक तरह का समाज बनाना शुरू कर रहा था। वह शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों से भी संबंध बना रहा था और कुल मिलाकर जीवन का मजा ले रहा था। बेशक वह जिस समाज को बना रहा था उससे ध्रुव के लिए घमंडी लड़ाकू के बारे में जानकारी पाना आसान हो गया। प्राउड हेवन के एक शिष्य के रूप में यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह इंसान इतना रहस्यमय था।
उसने अमर दुनिया में कई दुश्मनों को हराया था और अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं और आखिर में सशस्त्र बलों का सेनापति बन गया था। सच में ऐसा कहा जाता था कि उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन सी ऊर्जा कलाओं का अभ्यास करता था। वे बस इतना जानते थे कि चाहे उसके खिलाफ कोई भी घातक चाल चली जाए, वह अपने दुश्मन पर जानलेवा हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल जरूर करता था। इसमें कुछ अजीब बात थी, मानो वह दुनिया में मौजूद हर ऊर्जा कला के बारे में सब कुछ जानता हो। वह एक बहुत ही मशहूर इंसान था जो दूसरे सभी योद्धाओं को नीची नजर से देखता था। वाह! एक खास दिन ध्रुव ने अपना 90वां स्वर्ग भक्षण शरीर पूरा किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मिलार्ड दौड़कर आया और बोला, कैप्टन, अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। सेना युद्ध अभ्यास में भाग लेने जा रही है, जिसमें घमंडी लड़ाकू की सेना का मुकाबला राजकुमारी जेडफॉल की सेना से होगा। ये सेना की कुल ताकत का परीक्षण और श्रेष्ठता का आकलन है। ओ, क्या हाल है? मुझे पूरी बात बताओ। यह देखते हुए कि वह अमर दुनिया में कितना समय बिता चुका था, अब वह इस बात से ज्यादा परिचित था कि चीजें कैसे काम करती हैं। लगता है शाही दरबार में घमंडी लड़ाकू और राजकुमारी जेडफॉल के बीच जोरदार बहस छिड़ गई है और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। घमंडी लड़ाकू का दावा है कि वह राजकुमारी जेडफॉल की तुलना में युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए ज्यादा सही है, इसलिए दोनों एक तरह की प्रतियोगिता के लिए राजी हो गए हैं। राजकुमारी जेडफॉल इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही हैं और उन्होंने हमारी जीत की मांग की है। ये शाही शहर के परेड ग्राउंड में 3 दिनों में होने वाला है। मैं कहूंगा कि यह हमारे लिए सच में एक अच्छा मौका है। अगर हम जीत पक्की करने में मदद कर पाते हैं तो राजकुमारी जेडफॉल हमें इनाम देंगी और शायद तरक्की भी मिल जाए। इससे हमें सेना में और भी ज्यादा ताकत मिलेगी। मिलार्ड को साफ तौर पर विश्वास था कि ध्रुव इतना मजबूत था कि वह उन्हें जीत दिलाने में मदद कर सकता था। तुम सही कह रहे हो, यह एक अच्छा मौका लग रहा है। मैंने इस स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा की साधना में काफी हद तक महारत हासिल कर ली है। मैं उनके द्वारा युद्ध में उतारे गए किसी भी दुश्मन पर निश्चित रूप से हावी हो सकता हूं। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि राजकुमारी जेडफॉल और घमंडी लड़ाकू आखिर किस बात पर बहस कर रहे थे? जाहिर है, घमंडी लड़ाकू और राजकुमारी जेडफॉल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण इंसान थे, जिनके पास बहुत बड़ी सेनाएं थीं। निश्चित रूप से जिस विषय पर वे बहस कर रहे थे वह बहुत महत्वपूर्ण था और ऐसी बहस पूरे राजवंश को प्रभावित कर सकती थी। ध्रुव ने पहले ही घमंडी लड़ाकू पर हमला करने और आखिर में उसे मार डालने का मन बना लिया था। अगर वह इंसान राजकुमारी जेडफॉल के साथ संघर्ष में था तो यह साफ तौर पर एक बड़ा मौका था। वे हैंगिंग हेवन में सेना की आवाजाही को लेकर बहस कर रहे थे। वे पहले हमारे साथ ही हुआ करते थे, लेकिन प्राउड हेवन के जाने के बाद से वे दुश्मनी कर रहे हैं। वे हर जगह सेना और जासूस तैनात कर रहे हैं और शाही दरबार इससे तंग आ रहा है। राजकुमारी जेडफॉल हैंगिंग हेवन पर हमला करने में सेना का नेतृत्व करना चाहती हैं और कहती हैं कि जीत से उन दूसरे अमर दुनियाओं को डराने में बहुत मदद मिलेगी जो हमें धमकी दे रहे हैं। लेकिन घमंडी लड़ाकू ने असहमति जताई और कहा कि यह मामला सेना तैनात करने लायक नहीं है। जैसे ही मिलार्ड ने चीजें समझाईं, टाइटन ड्यूलब्रिंगर प्रकट हुआ। माय लॉर्ड, उन्होंने कहा, राजकुमारी जेडफॉल और घमंडी लड़ाकू के बीच एक बहस हुई जो युद्ध अभ्यास में बदल गई। जहां तक मुझे पता है, यह हमारे लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। आंतरिक मामलों के विभाग में कुछ लोग अदालत में भी काम करते हैं, इसलिए मेरे पास सारी जानकारी है। बहुत अच्छा, ध्रुव ने खड़े होते हुए कहा। चलो तुरंत तैयारी शुरू करते हैं। दूसरे लोग शायद यह न बता पाएं कि इस घमंडी लड़ाकू में किस तरह की ऊर्जा कलाएं थीं, लेकिन जब तक मैं उसे देख पाऊंगा मैं पता लगा लूंगा। उन तीनों के पास युद्ध अभ्यास तक 3 दिन थे और ध्रुव बहुत उत्साहित था। उसे उम्मीद थी कि उसे घमंडी लड़ाकू पर एक नजर डालने और उसके बारे में कुछ जानने का मौका मिलेगा, जिससे उसे प्राउड हेवन के बारे में कुछ सुराग मिल सकते थे। शायद घमंडी लड़ाकू की ऊर्जा कलाओं की एक झलक पाकर उसे प्राउड हेवन से निपटने का तरीका समझ आ जाएगा। कैप्टन, मिलार्ड ने कहा, युद्ध अभ्यास 3 दिन बाद शुरू होने वाला है, इसीलिए शायद हमें व्यापारिक इलाके में जाकर कुछ अमर वस्तुएं, जादुई खजाने और औषधीय गोलियां खरीदनी चाहिए। खास टोही विभाग को हमेशा नए उपकरणों की जरूरत होती है और हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। कैप्टन, आपके पास जो कुछ है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं?
टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने ठंडी सांस ली। अमर वस्तुओं, जादुई खजानों और औषधीय गोलियों से क्या फायदा? मेरे मालिक बहुत अमीर हैं और अगर उन्हें अपनी युद्ध क्षमता बढ़ानी है तो वे ऐसी चीजों पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे सीधे दिव्य वस्तुओं की ओर जाएंगे। दुर्भाग्य से तुम लोग दिव्य वस्तुओं का उपयोग करने के लिए बहुत कमजोर हो। क्यों ना इसके बजाय मैचफोक के पास जाकर देखें कि क्या उनके पास कोई मेचा है जिसका उपयोग हम घमंडी लड़ाकू की सेनाओं के खिलाफ कर सकें। क्या मैचफोक मेचा? मिलार्ड हैरान रह गया। लेकिन ये चीजें तो बहुत महंगी हैं। एक मामूली मेचा भी हमारे बजट से कहीं ज्यादा होगा। बजट की बात छोड़ो, ध्रुव ने कहा। चलो देखते हैं। इस मामले में पैसा कोई मायने नहीं रखता। ध्रुव कुछ समय से मैचफोक एम्पोरियम में जाकर उनके भयानक मेचा के बारे में और जानने के बारे में सोच रहा था। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि कैसे पुरानी यांत्रिक सभ्यता मेचा का इस्तेमाल करके सबसे कमजोर इंसानों को भी अमर प्राणियों को मारने और देवताओं की सेना को चुनौती देने में सक्षम बनाती थी। हालांकि मैचफोक के पास उस पुरानी यांत्रिक सभ्यता के सबसे गहरे रहस्यों तक पहुंच नहीं थी, फिर भी उनके पास जो जानकारी थी वह बहुत शक्तिशाली थी और उनके द्वारा बनाए गए मेचा जादू से नहीं बल्कि शक्ति पत्थरों से चलते थे। दूसरे शब्दों में, जब तक आप मेचा के अंदर हैं, आपको अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी शक्ति को बाहर निकालने के लिए किसी भी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। वस्तुतः कोई भी किसान ऐसी वस्तु पाना पसंद करेगा। इसके अलावा ध्रुव यह भी देखना चाहता था कि मैचफोक आम तौर पर कैसे होते हैं। शायद वह उनकी विरासत का कुछ हिस्सा हासिल कर सके और अपने खुद के मेचा बना सके। यदि वह ऐसा कर पाता तो उसकी निचली दुनिया फिर से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। अपनी आस्तीनें झटकते हुए ध्रुव मैचफोक एम्पोरियम की तलाश में निकल पड़ा। जैसे ही वे व्यापारिक इलाके में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सैनिक हर जगह तेजी से आगे पीछे भाग रहे हैं। सभी दुकानों में भीड़ थी और पैसे और जादुई खजाने पागलों की तरह आगे पीछे हो रहे थे। टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने रास्ता दिखाया। महामहिम, मैचफोक एम्पोरियम को लॉस्ट सिविलाइजेशन कंसोर्टियम कहा जाता है। ये वही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजकुमारी जेडफॉल और घमंडी लड़ाकू के बीच झगड़े की खबर फैल चुकी है और लोग युद्ध अभ्यास की तैयारी शुरू करने के लिए आ चुके हैं। हर कोई यहाँ व्यापारिक इलाके में है, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उन्हें फायदा हो। कैप्टन, वहां देखो। आसमानी नीले रंग के कवच और कपड़ों में उन लोगों को देख रहे हो जिन पर युद्ध और धैर्य के पुराने अक्षर लिखे हैं। ये घमंडी लड़ाकू के आदमी हैं। और पीले रंग के कवच में सुनहरे हरे क की आभा वाले सबको देख रहे हो, ये राजकुमारी जेडफॉल के सैनिक हैं। मिलार्ड ने उन कुछ लोगों की ओर इशारा किया जिनका वह जिक्र कर रहे थे। बहुत बुरी बात है कि घमंडी लड़ाकू यहां नहीं है, ध्रुव ने सोचा। शक्तिशाली आभा के लिए भीड़ को स्कैन कर रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। कुछ ही देर में वे एक बहुत बड़े महल के सामने खड़े थे, जो किसी अमरदांव सभ्यता जैसा नहीं था, बल्कि अतीत की किसी खोई हुई सभ्यता जैसा था। हम यहां हैं, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने कहा। खोई हुई सभ्यता का संग। मैचफोक बहुत ऊंचे दाम लगाते हैं, इसलिए आमतौर पर सिर्फ अमीर और खास लोग ही यहां आते हैं। वे मेचा, हथियार और युद्धपोत बेचते हैं, ऐसे जहाज जिन्हें बहुत कम लोग खरीद पाते हैं। शाही दरबार भी इतना अमीर नहीं है कि युद्धपोतों का एक बेड़ा खरीद सके। तुम्हें पता है, उनमें से कुछ युद्धपोतों में प्लाज्मा तोपें होती हैं जो अमर दुनियाओं के धुंधले स्थानों को भेद सकती हैं। दिलचस्प है। चलो अंदर चलें। अंदर पहुंचते ही ध्रुव ने आखिरकार मैचफोक को देखा। उनकी साधना का आधार बहुत कम था, यहां तक कि वे जादुई उतार चढ़ाव भी नहीं छोड़ रहे थे। वे शारीरिक रूप से छोटे थे, उनके सिर असामान्य रूप से बड़े थे और उन्हें देखकर ही वे असाधारण रूप से समझदार लग रहे थे। दरअसल उनमें असामान्य मानसिक क्षमताएं स्पंदित हो रही थीं। यांत्रिक लोगों की साधना का आधार इतना कम है कि उसका जिक्र करना भी ठीक नहीं है, मिलार्ड ने समझाया। आमतौर पर ऐसा कोई विनाशक मिलना मुश्किल होगा, और जो अमर अधिकारी बनते हैं उन्हें उसी तरह देखा जाता है जैसे हम स्वर्ग के किसी सम्राट को देखते हैं। हालांकि आपको उन्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। उनके पास पुरानी यांत्रिक सभ्यता के बेशकीमती खजाने हैं। ऐसी एक दो चीजें भी उन्हें उनके असली स्तर से लाखों गुना ज्यादा युद्ध कौशल दे सकती हैं। कुल मिलाकर
वे सभी अमर दुनियाओं की सबसे भयानक जातियों में से एक हैं। ध्रुव ने सिर हिलाया। मुझे तो अब यह बात समझ आ रही है। जैसे ही वे अंदर गए, एक मेजफोक तेजी से आया। वह छोटा था, लेकिन बहुत फुर्तीला, मानो वह एक जगह पर खड़ा ही न रह सके। नमस्कार, सम्मानित ग्राहकों, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं मेजफोक का मेक ट्रेमर हूं। लॉस्ट सिविलाइजेशन कंसोर्टियम में आपका स्वागत है। मुझे आपको यह जगह दिखाने और आपकी जरूरत की हर चीज ढूंढने में खुशी होगी। मुझे कुछ मेचा खरीदने में दिलचस्पी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ध्रुव की नजर मेक ट्रेमर से हटकर उन सभी तरह की वस्तुओं पर पड़ी जो पुरानी यांत्रिक सभ्यता से आई प्रतीत होती थीं। उनमें से किसी में भी जादुई खजानों जैसी आभा नहीं थी, बल्कि वे मशीनें थीं जो बेहिसाब शक्ति से स्पंदित होती थीं। वे ऐसी चीजें थीं जो अंतरिक्ष को भेद सकती थीं, शून्य को चीर सकती थीं, अंतरिक्ष समय को उल्टा कर सकती थीं और अविश्वसनीय टेलीपोर्टेशन कर सकती थीं। और कुछ हथियार साफ तौर पर दुर्लभ वस्तुएं थीं, जिनमें बहुत शक्तिशाली ऊर्जा कार्य थे। मेचा गैलरी खास लोगों के लिए एक जगह है, मेक ट्रेमर ने कहा। सब कुछ बहुत महंगा है। आखिरकार हर मेचा हमारे लोगों के किसी न किसी ग्रैंड मास्टर द्वारा हाथ से बनाया जाता है। पैसे की कोई समस्या नहीं है, टाइटन ड्यूल ब्रिंगर ने एक पैसों का थैला निकालते हुए कहा। जब तक कीमत सही हो, लीजिए, पहले ही थोड़ी सी टिप ले लीजिए। मेक ट्रेमर ने मुस्कुराते हुए पैसों का थैला स्वीकार कर लिया। आह, तो आप रईस हैं, बहुत खर्चीले हैं। कृपया मेरे साथ आइए। इसके साथ ही वह उन्हें महल के और अंदर अस्तित्व के एक अनोखे धरातल पर ले गया, जो क्रिस्टल जैसे दिखने वाले स्थानिक रूपों से बना था। क्रिस्टल के घेरे के भीतर हवा में अनगिनत मेचा लटके हुए थे, जिन पर उनके अलग अलग कामों और क्षमताओं की सूची लिखी थी। हमारे मेचा 12 खास वर्गों में बांटे गए हैं। सबसे नीचे से शुरू करते हुए हमारे पास राशिचक्रीय, तारों से युक्त, चांदनी से युक्त और ध्वनि से युक्त हैं। इसके बाद स्थलीय, आकाशीय, सांसारिक और स्वर्गीय आते हैं। और आखिर में आदिम, पुरातन, सार्वभौमिक, ब्रह्मांडीय। ब्रह्मांडीय श्रेणी के मेचा सबसे ऊंचे मॉडल हैं। उनके नीचे सार्वभौमिक और पुरातन मॉडल हैं, और इसी तरह बाकी सभी वर्गों में भी। सबसे बुनियादी मॉडल राशिचक्रीय श्रेणी के हैं, जो पूरी तरह से शक्तिशाली होने पर विनाशक के बराबर होते हैं। ब्रह्मांडीय श्रेणी के मेचा की बात करें तो वे भगवान जितने ही शक्तिशाली हैं। कुछ मॉडल तो ऐसे भी हैं जो देवताओं की सेना को टक्कर दे सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास ब्रह्मांडीय श्रेणी का स्टॉक खत्म हो गया है। मैं समझ गया, ध्रुव ने कहा। आपके पास सबसे ऊंचे स्तर का मॉडल कौन सा है? ये सोनिक क्लास मेचा होंगे, जो हमारे यहाँ के एम्पोरियम की शान है। हमारे पास इनमें से 3 हैं, जो मुझे लगता है कि सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप 3 हैं। हमारे पास 10 मूनलाइट क्लास मेचा भी हैं। हालांकि अगर आपको और चाहिए तो हम शायद कुछ दूसरी जगह से मंगवा सकते हैं। मैं समझ गया। और सोनिक क्लास मेचा कितने मजबूत हैं? पूरी तरह से शक्तिशाली होने पर सोनिक क्लास मेचा अमर मार्क्विस के बराबर होते हैं। चांदनी क्लास अमर जनरलों से संबंधित है और तारो क्लास संस्करण अमर अधिकारियों के समान है। इत्तेफाक से सोनिक क्लास मेचा में तात्विक तोपें होती हैं, जो कम से कम अमर प्रतिरूपों को घायल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होती हैं। तात्विक तोपें? ध्रुव ने कहा। क्या मैं देख सकता हूं? बिल्कुल। मेक ट्रेमर ध्रुव को एक खास क्रिस्टल के घेरे में ले गया, जो तेज रोशनी और धुंध से भरा था। उसने अपना हाथ हिलाया और धुंध हट गई, और एक बहुत बड़ा मेचा प्रकट हुआ, जो पुराने देवताओं जैसी आकृतियों से ढका था। इसमें एक उभरा हुआ सींग था, जिस पर जटिल आकृतियां थीं, जो अतीत की रहस्यमयी यांत्रिक सभ्यता की याद दिलाती थीं। वह पुरानी सभ्यता निश्चित रूप से अविश्वसनीय थी। उस मेचा में विनाशकारी शक्ति थी, जो अगर बाहर निकल जाए तो निश्चित रूप से इंसानियत को खत्म करने में सक्षम होगी। कितनी ताकत है, मिलार्ड ने कहा। यह मेचा एक असली खजाना है। यह मेरे द्वारा देखे गए किसी भी अमर कवच से कहीं ज्यादा मजबूत है। खैर, यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मेक ट्रेमर ने कहा। हमारे शाश्वत मंदिरों के जरिए हम मेजफोक अरबों पुराने इंजीनियरिंग कौशल तक पहुंच पाते हैं। हम अलग अलग अमर दुनियाओं से मिली हर तरह की धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने ऊर्जा स्रोतों को सभी 5 चरणों से भरते हैं।
और हम अपने मेचा को आनुवंशिक तकनीक से भरते हैं जिससे वे खुद ही मरम्मत और ठीक हो सकते हैं। ध्रुव को एक पल के लिए देखते हुए मेक ट्रेमर ने कहा, सोनिक क्लास मेचा 50 अरब ब्राह्मण में बिकते हैं, कोई मोलभाव नहीं। यह चीज कमाल की है, ध्रुव ने प्रशंसा भरी सांस लेते हुए कहा। हालांकि कीमत बहुत ज्यादा थी, फिर भी वह समझ सकता था कि इसकी वजह क्या है। हालांकि जब वह इस बात पर सोच ही रहा था, अचानक बाहर से एक आवाज उन तक पहुंची। ठीक है, अगर कीमत 50 अरब है तो मैं 50 अरब चुका दूंगा। मेचफोक का एक समूह दिखाई दिया जो कुछ सैन्य अधिकारियों के चारों ओर इकट्ठा था। लगभग तुरंत ही सभी अधिकारियों की निगाहें ध्रुव और उसके समूह पर टिक गईं। अभी जो इंसान बोला था वह एक नौजवान था। 60वें युवा सर प्राउड, क्या आप सच में वह मेचा खरीदना चाहते हैं? मेचफोक में से एक ने कहा। सर, घमंडी लड़ाकू के 60वें बेटे होने के नाते मुझे पता है कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन यह मेचा, मुझे पता है, 50 अरब ब्राह्मण, तुम सही कह रहे हो, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम मेचफोल्क्स को पावर स्टोन बहुत पसंद हैं। इन पर एक नजर डालो और मुझे बताओ कि इनकी कीमत क्या है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक बैंगनी शक्ति पत्थर दिखाया। यह उन अमर पत्थरों में से एक था जिसे ध्रुव ने तुसीता स्वर्ग के जादुई नियमों से बनाया था। हाँ, बिल्कुल। यहां उस कहानी का और अधिक विस्तृत और प्रभावशाली रूप दिया गया है, जिसमें आपके द्वारा दिए गए सभी नाम और बदलाव शामिल हैं। 60वां युवा सर प्राउड, घमंडी लड़ाकू का बेटा। ध्रुव दंग रह गया। बेशक वह जानता था कि टाइटन सम्राट स्वर्ग में घमंडी लड़ाकू का एक बहुत बड़ा परिवार था। उसके सैकड़ों बेटे थे और उन सभी के अपने अपने बेटे थे, और पोते पोतियों और आगे की संतानों को मिलाकर उसके परिवार की आबादी लाखों में पहुंच गई थी। इस हिसाब से वे नश्वर दुनिया के सौर्य कबीला के समान ही थे। शक्तिशाली लोगों के बीच यह एक आम बात थी। इस 60वें युवा सर प्राउड का साधना आधार बहुत गहरा था। कम से कम वह एक अमर सेनापति तो था ही, और उसने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उसके हर कदम के साथ धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आती थी और ऐसा लगता था जैसे वह अजगरों और बाघों की शक्ति से घिरा हुआ है। इसके अलावा वह अपने स्वभाव में बहुत ही घमंडी था। जहां तक उसके हाथ में रखे बैंगनी शक्ति पत्थर की बात है, तो वह आम से भी ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। यह तुसीता स्वर्ग से आया एक शक्ति पत्थर है, जादुई नियमों से भरा हुआ, एक मेचफोक ने कहा। हम मेचफोक इससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं दे सकते। हम ऐसे पत्थर के लिए ढेर सारे ब्राह्मणिंट देंगे। महोदय, अगर आपके पास इनका पूरा ढेर हो तो हम आपको हर एक पत्थर के लिए 10 लाख ब्राह्मणिंट देंगे। माय लॉर्ड, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने गंभीरता से कहा। पिछले कई महीनों से आपके पावर स्टोन्स हाथ बदलते रहे हैं। इनसे काफी हलचल मची हुई है और कई बड़े विशेषज्ञ इन्हें पाने की कोशिश कर रहे हैं। घमंडी लड़ाकू की सेना इनमें से काफी कुछ हासिल करने में कामयाब रही है। वह सही कह रहे हैं, कैप्टन, मिलार्ड ने कहा। आपके ये शक्ति पत्थर अनमोल हैं। मैंने सुना है कि लोग इनके लिए 5-6 लाख ब्राह्मण पत्थर देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता। ये लगभग बेशकीमती हैं। क्या आपके पास और भी हैं? अगर आप इन्हें मुद्रा में बदल दें तो शायद ब्राह्मण पत्थरों का मूल्य काफी कम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार होगा, ध्रुव ने कहा। ब्राह्मण रत्न ब्राह्मण समाज से हैं और वे काफी क्रूर होते हैं, है ना? अगर हम 36,000 अमर दुनियाओं पर राज करने वाले समाज से झगड़ा छेड़ें तो हम भी जीत नहीं पाएंगे। उनसे उलझना बहुत खतरनाक होगा। हालांकि यह सच है कि मेरे पास उन शक्ति रत्नों का लगभग अनंत भंडार है। मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाना नहीं चाहता। उनसे कुछ चीजें खरीदना तो ठीक है, लेकिन उन्हें नई मुद्रा में बदलना तो ठीक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माय लॉर्ड, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने कहा। हाल ही में आंतरिक मामलों के विभाग में मेरी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है और मुझे मिली कुछ गोपनीय जानकारी के अनुसार अमर दुनियाओं में राजवंशों को अपनी मुद्रा बनाने की मनाही है। इस नियम का उल्लंघन करने पर मौत की सजा है। ब्राह्मण समाज को बाकी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन मुद्रा के मामले में वे बहुत सख्त हैं। बेशक ये बातें कहते समय उन्होंने अपनी आवाज धीमी रखी। इस बीच 60वें युवा सर प्राउड ने कहा, मेरे पास ये शक्ति पत्थर ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास कई अमर वस्तुएं हैं जो मैं बदले में दे सकता हूं, और ब्राह्मणी भी।
मैं आज तुम्हारे सारे मेचा साफ कर दूंगा। वह राजकुमारी जेडफॉल मेरे पिता से झगड़ा करने वाली मूर्ख है। अब से 3 दिन बाद होने वाले युद्ध अभ्यास में उसकी सेनाएं उसकी सेना को कुचल देंगी। फिर वह उसे व्यक्तिगत रूप से बेइज्जत करेगा और आखिर में उसकी सेनाओं पर कब्जा कर लेगा। अंत में वह उसकी दासी बनकर रह जाएगी। तभी उसकी नजर ध्रुव, टाइटन ड्यूलब्रिंगर और मिलार्ड पर पड़ी और उसने देखा कि वे सब राजकुमारी जेडफॉल के सैनिकों की वर्दी पहने हुए थे। अचानक उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तो तुम सब राजकुमारी जेडफॉल के गुलाम हो। मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाड़ में जाओ! गड़गड़ाहट। बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी हथेली को बिजली की माला की तरह फैला दिया। 5 बिजली स्वर्गीय दिल सच्चा जादू। बिजली की चमक चादरों में चमकने लगी, जिससे बिजली की एक दुनिया बन गई जो ध्रुव और उसके साथियों की ओर बढ़ी। बज जज। इससे पहले कि कुछ और होता, मेघ ट्रेमर से स्थानिक उतार चढ़ाव शुरू हो गए, जिससे 5 बिजली वाले स्वर्गीय हृदय वाले सच्चे जादू का विनाश हो गया और उसके प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गए। प्लीज झगड़ा मत करो, उसने कहा। तुम सब ग्राहक हो और अंदर झगड़ा करना हमारे एम्पोरियम के नियमों के खिलाफ है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद को मेचफोक का दुश्मन कहलाओगे। ध्रुव की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मेचफोक में जो शक्ति थी वह अमरदाओं की असली ऊर्जा से बिल्कुल अलग थी। जाहिर है वह भौतिकी की शक्ति पर आधारित थी। क्या तुम मरना चाहते हो? 60वां युवा सर प्राउड चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखलंदाजी करने की? क्या तुम मेचफोक शाही शहर में व्यापार करना बंद करना चाहते हो? 60वें युवा सर प्राउड, कृपया शांत हो जाइए, एक और मेचफोक ने ठंडी आवाज में कहा। किसी भी अमर दुनिया का कोई भी इंसान हम मेचफोक को बेइज्जत करने की हिम्मत नहीं करेगा। टाइटन सम्राट स्वर्ग जैसे निचले स्तर की अमर दुनिया की तो बात ही छोड़िए, इससे भी ऊंचे स्तर के स्थान भी हमारे साथ बहुत सम्मान से पेश आते हैं। हम पैसा कमाने के धंधे में हैं और हम अपने एम्पोरियम में ग्राहकों को लड़ने से रोकते हैं। अगर आपने हमारे नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत की तो आपका यहाँ स्वागत नहीं होगा और हम आपको बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा आपके पूरे परिवार को किसी भी मेचफोक एम्पोरियम में व्यापार करने से रोक दिया जाएगा। 60वें युवा सर प्राउड कुछ डरे हुए से एक कदम पीछे हट गए। फिर एक पल बीता और उन्होंने ठंडी सांस ली। ध्रुव और उसके साथियों की ओर देखते हुए उनकी नजर मिलार्ड पर टिक गई। तुम मिलार्ड हो ना, खास टोही विभाग के जनरल? खैर, मेरे हिसाब से तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। अब से 3 दिन बाद हमारा निंजा विभाग तुम्हें कुछ कुछ सिखाएगा। ओ, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम कौन हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई बड़े आदमी हो या कुछ और? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, टाइटन सम्राट स्वर्गशाही परिवार टाइटन कबीले का है। तुम घमंडी परिवार के लोग हमारे लिए पालतू कुत्तों जैसे हों, और कुत्ते का अपने मालिक को काटना एक गंभीर अपराध है, बहुत गंभीर अपराध। ध्रुव शाही परिवार का सदस्य होने का पूरा फायदा उठा रहा था और जी भर कर बुरा भला कह रहा था। दरअसल 60वें युवा सर प्राउड इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्हें लगभग खून की उल्टी आ गई और वे वहीं पर लड़ाई शुरू करने से खुद को नहीं रोक पाए। आखिरकार जब वह संभला तो उसने कहा, तुम्हारी जुबान बहुत तीखी है। खैर, मैं तुम्हें इन शब्दों का पछतावा जरूर दिलाऊंगा कमीने। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 3 दिन में मैं तुम्हें एक भयानक मौत मरवा दूंगा। सुनो मेचफोक, मैं तुम्हारे सारे मेचा खरीद रहा हूं, उन्हें तुरंत डिब्बों में भरवाओ। धीरे करो, ध्रुव ने कहा। मुझे ये मेचा चाहिए और मेरे पास इनकी कीमत चुकाने के लिए पावर स्टोन है। उसने अपना हाथ हिलाया जिससे बैंगनी ऊर्जा से चमकता एक पावर स्टोन निकला। आप मुझे कितना देंगे? हर पत्थर पर 10 लाख ब्राह्मणिंट। मैं आपको बहुत सारा दे सकता हूं। आप सोनिक क्लास मेचा के लिए 50 अरब मांग रहे हैं, है ना? देखते हैं। एक पत्थर 10 लाख होता है, 100 पत्थर 10 करोड़ होंगे, 50,000 पत्थर 50 अरब होंगे, और मुझे तीनों सोनिक क्लास मेचा चाहिए। आप क्या कहते हैं? 2 लाख पावर स्टोन के बारे में क्या ख्याल है? ध्रुव के शब्दों के जवाब में सभी मेचफोक ने एक साथ शोर मचाना शुरू कर दिया। वास्तव में क्या आप गंभीर हैं? अगर आपके पास सचमुच तुसीता स्वर्ग से इतने सारे पावर स्टोन हैं तो हम न सिर्फ आपको बड़ी छूट देंगे बल्कि आपको मेचफोक का एक बेहतरीन ग्राहक भी मानेंगे।
भविष्य में आप चाहे किसी भी मेचफॉक एम्पोरियम में जाएं, आपको बेहतरीन सामान मिलेगा। और अगर आप कभी किसी भी वजह से मुसीबत में पड़ें तो आप हमारी शरण ले सकते हैं। 2 लाख पावर स्टोन। हे भगवान, क्या मैं कुछ सुन रहा हूं? क्या आपके पास वाकई इतने सारे हैं? तुसीता स्वर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि उसे समझना मुश्किल है। पुरानी यांत्रिक सभ्यता पूरी तरह से पावर स्टोन पर चलती थी, और पावर स्टोन जितने अच्छे होते हैं, मेचा उतने ही मजबूत होते हैं। हमारे पास ऐसे मेचा हैं जो काम नहीं करते क्योंकि हमारे पास सही पावर स्टोन नहीं है। लेकिन अगर आप हमें तुसीता स्वर्ग की शक्ति दे सकें तो हम अपने कॉस्मिक क्लास मेचा को चालू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब तो यह धंधा चल रहा है। मान लीजिए आप कोई चालाकी नहीं कर रहे हैं। जाहिर है उनमें से कुछ को तो यह भी विश्वास नहीं था कि वह सच कह रहा है। यह एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा है, ध्रुव ने कहा। अगर हम सारी बातें तय कर लें तो मुझे आपके कुछ युद्धपोत भी खरीदने में दिलचस्पी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? मैं उनकी कीमत भी पावर स्टोन से चुका दूंगा। 60वें युवा सर प्राउड को अपनी आंखों के कोने से देखते हुए वह मंद मंद मुस्कुराया और बोला, यह शायद बातों को तय करने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है। क्या आपके पास बातचीत पूरी करने के लिए कोई और निजी जगह है? मुझे सचमुच घूरना पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सीधे इसी तरफ आइए। मेक ट्रेमर ने अपना हाथ हिलाया जिससे उनके सामने एक वर्महोल उभर आया। बेशक यह मेक ट्रेमर की व्यक्तिगत शक्ति से नहीं बल्कि उसके पास मौजूद मशीनरी से बना था। जैसे ही यह खुला, ध्रुव और उसके साथी मेचफोक के पीछे अंदर चले गए। इस बीच कुछ निचले रैंकिंग वाले मेचफोक 60वें युवा सर प्राउड के साथ पीछे रह गए। युवा महोदय, उनमें से एक ने कहा, मुझे डर है कि इस स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। किसी और ने पहले ही इन मेचाकारों को बुक कर लिया है। अगर आप वाकई चाहते हैं तो आप ऑर्डर दे सकते हैं और नए मॉडल आने तक कुछ महीने इंतजार कर सकते हैं। भाड़ में जाओ तुम! युवा सर प्राउड गुस्से से चिल्लाए। भाड़ में जाओ तुम सब! चलो दोस्तों, यहां से निकलो। मैं ये नहीं भूलूंगा मेचफोक, मैं तुम पर नजर रखूंगा और मैं पता लगाऊंगा कि वह शाही परिवार का सदस्य असल में कौन था। वह भी मरने वाला है। जहां तक इस अमर दुनिया का सवाल है, घमंडी परिवार ही असली शाही परिवार है। अगर हमारे परिवार का मुखिया प्राउड हेवन न होता तो यह जगह अस्तित्व में ही न होती। हम तुरंत जांच शुरू करेंगे, 60th यंग सर, उनके एक साथी ने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि सबसे जरूरी सवाल यह है कि उस शाही परिवार के इंसान को इतने सारे पावर स्टोन कहां से मिले। हमें तुरंत पता लगाना होगा। शायद हमें यह जानकारी कमान की श्रृंखला तक पहुंचा देनी चाहिए। अब तक हम जानते हैं कि पावर स्टोन आंतरिक मामलों के विभाग और हेवंस नेट कंसोर्टियम से आए हैं, लेकिन उन्हें ये कहां से मिले? इनका असली स्रोत कौन है? तुम सही कह रहे हो, 60वें युवा सर प्राउड ने कहा। वह शाही परिवार का आदमी कोई नहीं है। निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी मछली उसके पीछे पड़ी है। अगर हम पता लगा सकें कि वह कौन है तो शायद हम खुद को एक असली अजगर फंसा सकें। मुझे लगता है कि हमारे हाथ एक खजाना लग सकता है, शायद शक्ति रत्नों से भरा एक देव अवशेष भी। केवल देवताओं की पुरानी सेना ही तुसीता स्वर्ग की शक्ति को इस तरह इकट्ठा कर सकती है। इस प्रकार 60वें युवा सर प्राउड ने मेचफोक एम्पोरियम छोड़ दिया। बिल्कुल, कहानी का अगला हिस्सा यहां दिया गया है जिसमें आपके द्वारा दिए गए सभी नाम और बदलाव शामिल हैं। ध्रुव ने सोचा, मैं इस 60वें युवा सर प्राउड को यूं ही अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा। मैं उस पर एक मानसिक दाग लगा दूंगा जिससे मुझे घमंडी लड़ाकू के बारे में कुछ सुराग भी मिल सकते हैं। 60वें युवा सर प्राउड को इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन ध्रुव के वर्महोल में कदम रखने से ठीक पहले प्रकाश की एक छोटी अदृश्य धारा बहकर उस पर आ गिरी थी। एक मानसिक दाग जो उन दोनों को जोड़े रखेगा। ये कुछ ऐसा था जो ध्रुव ने स्वर्ग भक्षक राजा की इच्छा शक्ति से पाया था। एक ऊर्जा कला जो हर चीज पर हावी हो सकती थी। एक देव ड्रैगन जितनी विशाल और एक केंचुए जितनी छोटी। ध्रुव ने अपनी दौलत का प्रदर्शन करने का एक कारण यह उम्मीद थी कि इससे घमंडी लड़ाकू का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा। अगर वह सांप को डराने के लिए घास को पीट सके तो शायद वह सांप को उसके बिल से बाहर खींच सके। तब शायद उसे आखिरकार अंदाजा हो जाए कि प्राउड हेवन का यह शिष्य कैसा था। क्या वह सचमुच उतना ही अलौकिक था जितना सब कहते थे? बहरहाल ध्रुव को पूरा यकीन था कि उसे कम से कम कुछ तो अंदाजा होगा कि प्राउड हेवन कहाँ है। अगर वह सचमुच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नहीं था
तो ध्रुव बस अपनी मुसीबत का सामना करेगा, एक विनाशक बनेगा और फिर उस आदमी को पकड़ लेगा। फिर वह उसे टाइटन सम्राट के स्वर्ग से बाहर ले जाएगा और प्राउड हेवन के बारे में उससे पूछताछ करने के लिए एक सही जगह ढूंढेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं यह सब कर पाऊंगा, ध्रुव ने सोचा। जाहिर है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आमतौर पर मैं अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। अगर यह बात फैल गई कि मेरे पास इतना पैसा है तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कि बिना मैं घमंडी लड़ाकू को कैसे सबके सामने ला सकता हूं, जहां मैं उसकी ऊर्जा, कलाओं और साधना आधार का आकलन कर सकूं। जब वह मेचफोक का पीछा कर रहा था तो साथ ही साथ वह मानसिक ब्रांडिंग चिन्ह के माध्यम से 60वें युवा सर प्राउड पर भी नजर रख रहा था। आखिरकार वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, जहां बातचीत को अंतिम रूप दिया जा सकता था। क्या तुम्हारे पास सचमुच इतने सारे पावर स्टोन हैं? एक मेचफोक ने पूछा। अगर नहीं तो तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। हम मेचफोक ठगी को बर्दाश्त नहीं करते, मुस्कुराते हुए ध्रुव ने कहा। चिंता मत करो, एक शाही परिवार के सदस्य होने के नाते मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वह जानता था कि मेचफोक ने इस बात पर 60वें युवा सर प्राउड को नाराज कर दिया था, और अगर यह पता चला कि उसके पास शक्ति रत्न नहीं है तो वे गुस्से में आ जाएंगे। अगर उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो उसे भी ऐसा ही लगेगा। मेचफोक मुख्य रूप से व्यवसायी थे, जिन्हें सभी ग्राहकों के साथ सही व्यवहार करने की अपनी प्रतिष्ठा पर गर्व था। मेचफोक ने उसे शक की निगाह से देखा ही था कि ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया और गॉड लीजन बैटल रोप की आस्तीन से ढेर सारे शक्ति पत्थर गिरने लगे और तेजी से एक छोटे से पहाड़ पर जमा होने लगे। उनकी संख्या लाखों में थी, हर एक अखरोट के आकार का और एक ऊंचे स्तर की अमर दुनिया की शक्ति से भरा हुआ। मेचफोक में से एक ने आगे बढ़कर एक पत्थर उठाया, उसे अपने हाथ में उलटा और उसमें कुछ सच्ची ऊर्जा डाली। परिणाम स्वरूप पत्थर पर तुरंत एक बैंगनी रंग की अमर दुनिया की छवि उभरी, जो कोई और नहीं बल्कि तुसीता स्वर्ग था। ये सचमुच तुसीता स्वर्ग के शक्ति पत्थर हैं। जादुई नियम तो देखो, अविश्वसनीय, अद्भुत। अब ये तो पावर स्टोन हैं। ये उन पत्थरों से कहीं बेहतर हैं जो हमने पहले इस्तेमाल किए हैं। ये ऊर्जा से भरपूर है। वाह, ये पावर स्टोन कमाल के हैं। इनसे हमारी मशीनें बेजोड़ हो जाएंगी। शक्ति का यह स्तर ठीक वही है जो हमारे शाश्वत मंदिरों में गायब है। इसकी सूचना हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को दो, हमें इसके लिए बड़ा बोनस मिलेगा। ध्रुव ने संतोष से सिर हिलाया। 666 शाही सांप ताबीज पाने के बाद तुसीता स्वर्ग से शक्ति और जादुई नियम निकालने की उसकी क्षमता और भी मजबूत हो गई थी। परिणाम स्वरूप उसके द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले शक्ति पत्थर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। कृपया ध्यान दें दोस्तों, उन्होंने कहा, ये पावर स्टोन हाल ही में आपको मिले किसी भी ऐसे ही स्टोन से बेहतर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इनकी कीमत ज्यादा है। मेचफोक ने मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, पत्थरों का सही मूल्यांकन करने के लिए समय लिया और आखिरकार सही कीमत की पेशकश की। हम आपको प्रति पत्थर 5 मिलियन देंगे। बहुत बढ़िया, ध्रुव ने कहा, तुम मेचफोक वाकई ईमानदार व्यापारी हो। वह बहुत प्रभावित हुआ। मेचफोक निश्चित रूप से उस फिसलन भरे और घिनौने हेवंस नेट कंसोर्टियम जैसे नहीं थे जिसने उसे लूटने की कोशिश की थी और इसकी भारी कीमत चुकाई थी। ध्रुव उस तरह का इंसान था जो खरपतवारों को काटकर उनकी जड़ों को खत्म करना पसंद करता था। जब सही समय आता तो वह वापस जाकर हेवंस नेट कंसोर्टियम को मिटा देता और जरा भी दया नहीं दिखाता। उनके जैसे समूह को जिंदा छोड़ना उन्हें न जाने कितने लोगों का फायदा उठाने का मौका देना था। ध्रुव ने 3 सोनिक क्लास मेचा, साथ ही कई मूनलाइट क्लास और स्टाररी क्लास मेचा हासिल किए। उन्हें मेचफोक का पसंदीदा ग्राहक भी माना गया। इसके अलावा उन्होंने एक युद्धपोत के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसे वह भविष्य में किसी समय वापस ले लेंगे। बेशक ध्रुव को अपने लिए मेचा की जरूरत नहीं थी। वह उन्हें खास टोही विभाग में अपने अधीनस्थों को देगा, जिससे उसे थोड़ी और वफादारी मिलेगी और वे पहले की तुलना में कहीं ज्यादा दबंग बन जाएंगे। शुरुआत में उसने शैतानी बीजों के जरिए खास टोही विभाग को अपने लिए काम करने पर मजबूर किया था और कई लोग इस बात से नाराज भी थे। लेकिन बीते आधे साल में उसने कई इनाम और सुविधाएं दी और कुछ लोगों के दिलों को बदल दिया। अपने मातहतों को मेचा देने से यह धारणा और मजबूत हुई कि उसके लिए काम करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। 60वां युवा सर प्राउड गुस्से से
आग बबूला हो रहे थे। अरे, वह शाही परिवार का आदमी आखिर कौन था और वह इतना अमीर कैसे हो गया? मुझे इसकी जांच जरूर करनी होगी और पिताजी को इसकी सूचना देनी होगी। व्यावसायिक विमान से उतरने के बाद वह शाही शहर के भीतर एक खास टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्षेत्र की ओर बढ़ गया। रूम्बल वर्महोल में कदम रखते ही वह गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह अस्तित्व के एक अनोखे स्तर पर था, जो आकाश में ऊंचे घनी हवाओं और आसमानी बिजली के बीच बसा था। यह अमर दुनिया के आकाश में इतना ऊंचा था कि इसकी दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष लगते। अमर दुनिया के आकाश में कई परतें थीं। स्वर्गिक वायु परत, गहन हिम परत, प्रचंड ज्वाला परत, आकाशीय वितरण परत, तारा क्षेत्र परत, उदीयमान नक्षत्र परत और भी बहुत कुछ। आकाश में ग्रह भी थे और तारों की नदियां भी थीं, जो नश्वर दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा संख्या में थीं। इन सबके परे ग्रेस्पेस था। तारों की जगमगाती नदियों के बीच एक महल था, जिसकी सुरक्षा सशस्त्र सैनिकों द्वारा की जाती थी और जो अज्ञात स्थानों से आए सुंदर अमर प्राणियों से भरा हुआ था। 60वें युवा सर प्राउड के प्रवेश करते समय किसी ने उनका रास्ता नहीं रोका। जाहिर है, हर कोई जानता था कि वह कौन है। हालांकि आखिर में वह महल के भीतर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। युवा सर प्राउड, यदि आप जनरलिसिमो घमंडी लड़ाकू को देखना चाहते हैं तो हमें पहले अंदर जाकर अनुरोध देना होगा। करो, 60वें युवा सर प्राउड ने कहा। मुझे उन शक्तिशाली पत्थरों का स्रोत पता चल गया है और मुझे पिताजी से इस बारे में बात करनी है। बेहतर होगा कि तुम कोई देरी न करो, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल, गार्डों ने कहा और उनमें से कुछ लोग जल्दी से अंदर चले गए। खास टोही विभाग में वापस आकर अमर ईश्वरत्व उमड़ पड़ा। जब ध्रुव ने एक ऊर्जा कला का उपयोग करके उस दिव्य वस्तु का फिर से निर्माण किया जो कि चिलियोकॉसम दर्पण था। शीशे में 60वें युवा सर प्राउड की छवि दिखाई दे रही थी, जो अपने पिता घमंडी लड़ाकू से मिलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद पहरेदार 60वें युवा सर प्राउड को अंदर ले जाने के लिए वापस लौटे। जैसे जैसे वे एक के बाद एक गलियारे से गुजरते गए, ध्रुव ने कई चीजें देखीं। उसने अमर वस्तुओं को बनाते हुए देखा और यांत्रिक खजाने और हथियार भी देखे। दरअसल पूरा महल ही यांत्रिक वस्तुओं और अमरदाओं के बेशकीमती खजानों का एक मिश्रण था। उसे अमर ईश्वरत्व का भी आभास हो रहा था। बात तो सही थी। घमंडी लड़ाकू सशस्त्र बलों के जनरल सिमो थे, इसलिए अगर उनके पास भगवान की चीजें और ऐसी ही दूसरी चीजें न होतीं तो यह बहुत ही हास्यास्पद होता। अप्रत्याशित रूप से कई गार्ड मेचा से लैस थे। एक निश्चित बिंदु पर रक्षक और 60वें युवा सर प्राउड अंतरिक्ष समय के एक विकृत और मुड़े हुए क्षेत्र में पहुंच गए, जिससे चिलियोकॉसम दर्पण में रुकावट आई और छवि धुंधली हो गई। जवाब में ध्रुव ने स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा भेजी और तुरंत रुकावट को दूर कर दिया। रास्ते में अनगिनत मोड़ थे। आखिरकार 60वें युवा सर प्राउड एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां कोई छत नहीं थी। ठीक ऊपर पुराने समय की अराजकता का एक गुंबद था। हॉल के बीच में एक वेदी और सिंहासन था, दोनों खाली थे। 60वें युवा सर प्राउड अंदर भागे, सिंहासन के सामने घुटने टेक दिए और कहा, प्रणाम पूज्यनीय पिता। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 दिनों में होने वाले युद्ध खेलों में आप राजकुमारी जेडफॉल को पूरी तरह से हरा देंगे और उनकी सेनाओं को अपने पैरों तले कुचल देंगे। रंबल! ऊपर की पुरानी अराजकता से एक बहुत बड़ी शक्ति नीचे आई और सब कुछ बहुत जोर से कांपने लगा, यहां तक कि चिलियोकॉसम दर्पण भी चटक गया। ध्रुव को हिला देने वाली शक्ति को महसूस करते हुए वह हैरान रह गया। इतनी अविश्वसनीय शक्ति, ध्रुव ने सोचा। उसी समय उसने दर्पण की मरम्मत के लिए उसमें कुछ सच्ची ऊर्जा भेजी। कुछ ही देर बाद सिंहासन पर एक आकृति दिखाई देने लगी। वह एक सम्राट की तरह लग रहा था, अलग और घमंडी। व्यर्थ की बातों को छोड़ो और मुझे उन पावर स्टोन के बारे में बताओ। जरूर। कहानी का अगला भाग यहां दिया गया है, जिसमें आपके द्वारा दिए गए सभी नाम और बदलाव शामिल हैं। हाँ प्यारे पिताजी, 60वें युवा सर प्राउड ने कहा। टाइटन ड्रैगन गार्ड नाम के एक शाही परिवार के व्यक्ति को किसी तरह ढेर सारे शक्ति पत्थर मिल गए। मेरा अनुमान है कि उसे एक पुरानी देव अवशेष मिला होगा। उसने मेचफोक एम्पोरियम के सभी मेचा को साफ कर दिया।
उसकी बदौलत मैं एक भी नहीं खरीद पाया। इसके साथ ही उन्होंने एम्पोरियम में हुई सभी घटनाओं का वर्णन किया। हालांकि तुमने मेचा तो नहीं खरीदा, पर तुमने सांप को उसके बिल से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। शाबाश मेरे बेटे, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छा इनाम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, 60वें युवा सर प्राउड ने जोश से जवाब दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे और जांच पड़ताल करनी चाहिए? इस टाइटन ड्रैगन गार्ड के बारे में और पता लगाना चाहिए? पता लगाना चाहिए कि उसका खजाना कहाँ है। बिल्कुल, अपनी जांच जारी रखो। सशस्त्र बलों के ताकतवर सेनापति घमंडी लड़ाकू का प्रतिरूप एक पल के लिए विचारमग्न हो गया। ऐसा क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपना निंजा कमांड मेडलियन दूंगा। अपनी जनशक्ति में कुछ सबसे अच्छे निंजा शामिल करो, इस मामले की तह तक जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक बेहिसाब ऊर्जा कला दूंगा जो तुम्हें आसानी से एक अमर मार्क्विस के स्तर तक पहुंचा देगी। एक सुनहरा कमांड पदक उड़कर आया, जिसे 60वें युवा सर प्राउड ने झपट लिया, क्योंकि वह पहले से ही अपने पिता के कुछ सबसे अच्छे विशेषज्ञों की कमान संभालने के लिए उत्सुक थे। घमंडी परिवार में होड़ लगी हुई थी। आखिरकार घमंडी लड़ाकू के सैकड़ों बेटे थे और वे सभी कुलीन साधक थे। 60वें बेटे होने के नाते अगर 60वें युवा सर प्राउड कुछ खास काम कर पाते और अपने पिता से पुरस्कृत होते तो वे भीड़ से अलग दिखते और परिवार में अपनी इज्जत बढ़ाते। इस बीच ध्रुव चिलियोकॉसम मिरर के जरिए यह सब देख रहा था। दुर्भाग्य से, हालांकि अब उसे अपने दुश्मनों की गतिविधियों का बेहतर अंदाजा हो गया था, फिर भी उसे वह सबसे जरूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी जिसकी उसे जरूरत थी। घमंडी लड़ाकू के साधना आधार का सटीक स्तर विज्ज। उन्होंने दर्पण में कुछ और सच्ची ऊर्जा भेजी, जिससे छवि साफ हो गई और घमंडी लड़ाकू को और करीब से देखने लगे। उस आदमी का चेहरा जलती हुई गंधक की तरह लाल था, जिसे ध्रुव ने इस बात का संकेत समझा कि उसने कोई बहुत रहस्यमयी दिव्य ऊर्जा कला का अभ्यास किया था। उसकी भौहें तलवारों जैसी थीं, उसकी आंखें अजगरों जैसी थीं और वह स्वर्ग सी विनाशकारी ऊर्जाओं से भरे एक साम्राज्य से घिरा हुआ था। सशस्त्र बलों के जनरल सिमो के रूप में घमंडी लड़ाकू के पास बहुत ताकत और प्रभाव था। उनके हाथ के एक इशारे से अनगिनत जाने जा सकती थीं। वह एक सच्चे राजा थे, एक सम्राट जो कानूनों के एक शक्तिशाली नेटवर्क को नियंत्रित करते थे। ध्रुव को आभास हो गया था कि ऊपर स्वर्ग के पुराने समय के अराजकता गुंबद में एक अमर ईश्वरत्व उमड़ रहा था, जो घमंडी लड़ाकू के इस प्रतिरूप में लगातार बह रहा था। दुर्भाग्य से ध्रुव उसकी साधना के सटीक स्तर को नहीं पहचान सका। हालांकि उसे यकीन था कि वह इंसान राजकुमारी जेडफॉल से कमजोर नहीं था। इसका मतलब था कि वह कम से कम 8वें चरण का विनाशक था और संभवतः 9वें चरण में। यह एक ऐसा स्तर था जिसके खिलाफ ध्रुव लड़ नहीं सकता था। वह कौन सी ऊर्जा कलाएं साधना करता है? उसका चेहरा आग जैसा लाल क्यों दिखता है? क्या यह अग्नि प्रकार की दैवीय ऊर्जा कला है? इससे ऐसा लगता है जैसे उसके पास किसी पुराने अग्नि देवता की विरासत है, लेकिन असल में उसके पास ज्वाला जैसी आभा नहीं है। जब ध्रुव स्थिति का विश्लेषण कर रहा था तो घमंडी लड़ाकू को किसी तरह यह एहसास हो गया कि कुछ अजीब हो रहा है। आंखें सिकोड़ते हुए उसने अंतरिक्ष समय में गहराई से देखा और उसे चिलियोकॉसम मिरर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक वह चिल्लाया, खलनायक! मेरी जासूसी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? वाह! चिलियोकॉसम दर्पण तब टूट गया जब एक हाथ तेज आग से जलता हुआ आगे बढ़ा। पुराने समय की अराजकता का ज्येष्ठ सांप, स्वर्गभक्षी इच्छा। ध्रुव ऐसी ही किसी घटना के लिए तैयार था और तुरंत एक विशाल सांप में बदल गई, जिसका मुंह खुला हुआ था, जो आगे की ओर झपटा और आने वाले हाथ को निगल गया। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी सहायता देने के लिए प्रकट हुई। धोखेबाज खलनायक! घमंडी लड़ाकू चिल्लाया, उछलकर खड़ा हो गया और दर्शक दीर्घा में इधर उधर होश उड़ाता हुआ। आखिरकार उसका ध्यान 60वें युवा सर प्राउड पर गया। नीचे झुककर उसने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको नाराज करने जैसा कुछ नहीं किया है ना? अरे कमीने, मैंने तो तुम्हें इनाम दिया था और तुम बदले में बाहरी लोगों के लिए जासूसी का जरिया बनकर मुझे चुका रहे हो। किसी ने मेरी साधना के आधार का पता लगाने की उम्मीद में तुम्हें एक मानसिक दाग से मारा है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था, है ना? अचानक
आग की एक धारा प्रकट हुई जो एक भूत देवता में बदल गई और 60वें युवा सर प्राउड पर जा गिरी। कुछ ही क्षण बाद वह प्रकाश का एक छोटा सा कण ली हुए फिर प्रकट हुई, जिसे घमंडी लड़ाकू ने पकड़कर खत्म कर दिया।